हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक थ्योरी को, जिसमें हम बात करेंगे द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी की, जिसे किसने दिया था? जिसे यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया था। उरी भी बोलते हैं कुछ लोग। हिंदी में हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि इनकी ये जो थ्योरी है वो कितनी बार आई है एग्जाम में, तो उतनी बार नहीं आई है, लेकिन हाँ अगर आपका बैड लक हुआ तो ये जरूर आ जाती है थ्योरी। कई बार हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर उठा के देखा तो 3 बार ये थ्योरी रिपीट हुई है। हालांकि ज्यादा बार नहीं आई है, लेकिन 3 बार आई हुई है। तो आपका इस थ्योरी को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये जो थ्योरीज हैं वो सिर्फ जो है बीएड के लिए, बीएड के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तब भी ये जो थ्योरीज हैं वो आपकी उतनी ही हेल्प करने वाली हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत है वो यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया था। कब? 1970 में। इसमें इन्होंने कहा कि जब बच्चा इंटरेक्ट करता है अपनी इन्वायरमेंट में, किसने? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने कहा कि जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है तो इन्वायरमेंट में सिर्फ माता पिता, टीचर्स या फ्रेंड ही उसको अफेक्ट नहीं करते, मतलब प्रभावित नहीं होता है बच्चा सिर्फ इन चीजों से ही। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे बच्चा प्रभावित होता है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फिर वो डेवलप होता है। मतलब केवल माता पिता, केवल फ्रेंड्स ही नहीं होते हैं इन्वायरमेंट में, ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे बच्चा इफेक्ट करता है, यानी प्रभावित होता है और फिर वो डेवलप होता है। तो इन्होंने 5 लेवल्स बताए हैं किसके, बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट से किस किस तरीके से सीखता है, कैसे कैसे उसका दायरा बढ़ता है, वो सारी ही चीजें यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने बताई हैं। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी थ्योरी का क्या नाम है? द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम है। और दिया किसने है? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर ने। हम देख चुके हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत कहा जाता है। और इनकी ये जो थ्योरी है इन्होंने कब दी थी? तो 1970 में दी थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1917 में हुआ था और लगभग 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी डायबिटीज की वजह से। और ये कहाँ पैदा हुए थे? तो मॉस्को में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत सारे मतभेद हैं इसके ऊपर कि ये कहां पैदा हुए। लेकिन अगर हम टोटल देखें तो इन्हें रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम लीज था। 6 बच्चे थे टोटल। इन्होंने एक बुक लिखी थी द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने पारिस्थितिकी की बात की थी। पारिस्थितिकी का मतलब एक तरीके से हम इन्वायरमेंट से ले सकते हैं। और ये जो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग है वो 1869 में सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। आप लोग इकोलॉजिकल मॉडल पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, तब हम लोग इस शब्द का यूज होते हुए देखते हैं। और इकोलॉजी का मतलब यही है कि इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो बुक लिखी उसी में इन्होंने इन 5 लेवल्स की बात की थी, जो 5 चरण बताए हैं जिनको प्रभावित करते हैं उसके पर्यावरण में, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो इन्होंने क्या कहा है कि कोई जीव होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, वो अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा अपने इन्वायरमेंट से और डेवलप होगा। और इन्होंने कहा कि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो क्या होगा, अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने फ्रेंड सर्कल, अपने अपने जो मतलब आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होगा, प्लस उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसके हिसाब से ही बच्चा डेवलप होगा। इसीलिए हर बच्चे की प्रवृत्ति अलग है, मेंटालिटी अलग है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हर किसी का इन्वायरमेंट अलग अलग है, हर किसी के सीखने का तरीका अलग है, आसपास की चीजें अलग है ना। ये जो चरण है वो अलग अलग होते हैं सभी के। तो इस वजह से इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो वो 5 लेवल्स जो इन्होंने बताए हैं डेवलपमेंट के लिए, जो कि इन्वायरमेंट से बच्चा इंटरेक्ट करता है और किन किन चरण से गुजरता है, वो जो 5 लेवल्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला इन्होंने बताया है माइक्रो सिस्टम। उससे थोड़ा दायरा बच्चे का बढ़ता है, तब आता है मीसो सिस्टम। आप एज इट इज इसको हिंदी में ही लिख लीजिएगा, क्योंकि जो इसके नाम है हिंदी में, एक्चुअल नेम जो हिंदी में है वो बहुत ज्यादा टफ है और बदलते भी रहते हैं। तो आप ये जो इंग्लिश में लिखा है उसको ही आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे माइक्रो करके, माइक्रो सिस्टम करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने जो लेवल बताया है वो है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीसो सिस्टम, फिर है एक्सो सिस्टम, फिर है मैक्रो। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है और ये है क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि बच्चे का दायरा जो सबसे निकटतम का दायरा होता है, बच्चा सबसे पहले किन किन लोगों से इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में, तो भाई उसके टीचर्स हैं, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, जो क्लासमेट्स हैं,
इस सर्कल में, इस दायरे में ये सारे लोग आ जाते हैं। इसीलिए यूरी ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर ने ये जो दायरा है बच्चे का, उसे निकटतम वातावरण की संज्ञा दी है कि मतलब इस दायरे में बच्चे के कौन कौन आ जाएंगे, उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो फ्रेंड सर्कल है, उसकी जो फैमिली है, उसके जो पड़ोसी हैं, उनके इंटरेक्शन में आता है। और भाई हर किसी के टीचर्स अलग होते हैं, है ना भाई, फ्रेंड सर्कल अलग होता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, रिलेटिव्स अलग होते हैं। तो उसी तरीके से बच्चे का मतलब जिस तरीके से बच्चे को इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चा उसी तरीके से सीखता है। अगला, जब बच्चे का थोड़ा और दायरा बढ़ता है तब वो मीसो सिस्टम में आता है। और मीसो सिस्टम किसे कह रहे हैं? जब माइक्रो सिस्टम के दो लोग अंतः क्रिया करेंगे तब हम उसको मीसो सिस्टम कहेंगे। अब माइक्रो सिस्टम के दो लोग कैसे? जैसे कि कोई फ्रेंड जो है वो पेरेंट्स से मिलने आ गया, है ना भाई। हो सकता है कि जो माता पिता हैं वो बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने लगे कि भाई कैसा है मेरा बेटा पढ़ने में, इसकी क्लासरूम में परफॉर्मेंस कैसी है। तो दो माइक्रो सिस्टम्स का क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रहा है। एक तो बच्चे का दोस्त और साथ में उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो जो फ्रेंड्स हैं, वो जो माता पिता हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो जो इंटरेक्शन है उनका, उसे ही हमने मीसो सिस्टम में रखा। या सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, कि जब टीचर्स और जो माता पिता हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं तब हम उसे भी क्या कहते हैं? मीसो सिस्टम कहते हैं। यानी दो माइक्रो सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? मीसो सिस्टम बनाएंगे। क्लियर है? अब अगला, जब बच्चे का दायरा थोड़ा और बढ़ता है तब हम उसको एक्सो सिस्टम कहते हैं। और एक्सो सिस्टम में क्या आता है कि जो बालक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, मतलब इनडायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट कर रही है वो चीज। जैसे वर्क प्लेस हो सकता है कि जो पापा है काम करके आए हैं, मतलब बच्चा काम नहीं करता है, जहां पे पापा का ऑफिस है बच्चा काम नहीं करता है, लेकिन अगर ऑफिस में कुछ गलत हुआ है, बॉस ने डांटा है उसके पापा को, तो पापा उस चीज की फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली बच्चा क्या हो रहा है? अफेक्ट कर रहा है। या मम्मी का जो वर्क प्लेस है, वहां से मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा खुश होकर आ रही है, आज उनके बॉस ने अप्रिशिएट किया है, तो घर आके वो बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आ रही है या एक्स्ट्रा टेडी बियर वगैरह लेके आ रही है। तो बच्चे के ऊपर वो जो ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली, है ना। तो वर्क प्लेस हो सकता है, या ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स हो सकता है कि पापा का जो स्थानांतरण है या मम्मी का जो ट्रांसफर है वो कहीं हो गया है, तो बच्चे को वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? एक्सो सिस्टम में आ जाती हैं। अगला देखिए, मैक्रो सिस्टम में जब बच्चे का दायरा थोड़ा और बढ़ता है, क्योंकि भाई वो लगातार चीजों से घिरा हुआ है अपने इन्वायरमेंट में, तो कई सारे कारक, कई सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अब मैक्रो सिस्टम में क्या आ जाएगा? उसका कल्चर आ जाएगा कि वो किस संस्कृति से बिलोंग करता है, उसकी संस्कृति कैसी, उसका कल्चर कैसा है, पहनावा कैसा है ना भाई, गीत कैसे हैं, वो सारी चीजें कल्चर में आ जाती हैं। साथ ही में कास्ट, वो किस कास्ट से है ना, कई सारी कास्ट हमारी भाई समुदाय में, कम्युनिटी में देखी जाती है, तो वो किस कास्ट से बिलोंग करता है वो भी उसको अफेक्ट करती है। और जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ये मनाते कि नहीं भाई हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं बच्चे को, वो बच्चा उसी तरीके से फिर डेवलप होता है। तो कानूनी नियम जो है वो भी बच्चे को मतलब क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसके समाज, उसकी सोसाइटी के, वो सारी चीजें बच्चे को प्रभावित करती हैं। साथ ही में आर्थिक स्थिति भी बच्चे को प्रभावित करती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा गरीब हो, उसके पास लिखने के लिए एक पेंसिल तक ना हो। तो क्या है, आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये सारी चीजें कहा जाती है मैक्रो सिस्टम में आ जाती हैं। अगला देखिए, क्रोनो सिस्टम में क्या आ जाता है? क्रोनो सिस्टम में वो चीजें आती हैं जो बच्चा लॉन्ग टर्म में याद रखता है, उसके साथ कुछ ऐसे हादसों का हो जाना जो बच्चे को लॉन्ग टर्म में याद रहे। जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, बचपन में छोटा बच्चा है तो अगर उसकी दादी की डेथ हो गई, उसको लाइफ टाइम याद रहेगा कि हाँ भाई यार कोई तो मर गया था, वो मतलब वो जो सिचुएशन थी, वो जो एनवायरनमेंट रहा होगा वो उसको हमेशा याद रहेगा। या मम्मी पापा का तलाक हो जाना या ऐसी चीजें हो जाना, इसमें आएगा हमारा क्रोनो सिस्टम में आएगा। तो इस तरीके से 5 लेवल्स दिए हैं किसने? हमारे यूरी ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर ने, बच्चे के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का कितना बड़ा रोल होता है और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चे को, यही सारी चीजें किसने बताई हैं? यूरी ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर ने बताई हैं। और आई थिंक ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो में मेहनत की जा रही हो और चीजें आपको समझ आ रही हो, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया हो या आप
आपको कोई नया टॉपिक चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो मैं काम कर रही हूँ चीजों पे, मैंने एक ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी चीजों का पीडीएफ मैं उस चैनल पे डाल सकूं। तो अगर आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।